हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलते हैं, आज देखते हैं आयनिक रेडियस। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एटॉमिक रेडियस। अब उसमें आते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब होता है आयंस की रेडियस। अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, केटायंस बोलेंगे। ठीक, अगर निगेटिव चार्ज स्पीसीज हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनायंस। अब इसमें एग्जांपल जैसे सोडियम प्लस Mg+2 और Fe+2। इसके बाद एनायन देख सकते हैं, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्सीजन आयन यानी O-2 F-1। ये सब क्या होते हैं, एनायंस। जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं, एनायंस। ठीक, अब देखते हैं केस पहले कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। अगर तुम्हारा एलिमेंट क्या है, सेम है, तो हम रूल लगाते हैं, कौन सा, नाप रूल। नाप का मतलब होता है, एन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एटम। अब बी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। याद रहेगा, पॉजिटिव। यानी सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, यानी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है, जो तुम्हारे निगेटिव होते हैं। यानी इसमें क्या लगाओगे, नाप रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, नाप। NaP एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, NaP के, यानी नाप रूल लगाएंगे हम लोग। N का मतलब निगेटिव, A का मतलब एटम यानी न्यूट्रल एटम, और P का मतलब होता है पॉजिटिव एटम। याद रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, एग्जांपल कुछ जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारा शर्त है कि एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग ले लिए O, ले लिए O-2, फिर ले लिए O, अब फिर ले लिए O+। किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, इसकी बताओगे, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। एटम तो देखो सेम है ना, ऑक्सीजन, लेकिन एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, यानी आयनिक रेडियस तुम्हारी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, O-2 की, फिर O की, और फिर पॉजिटिव चार्ज की। यानी जो तुम्हारा निगेटिव होगा उसकी एटॉमिक रेडियस क्या कह सकते हैं, आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। याद है। इसके बाद और एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा, सेकंड एग्जांपल ले लो भाई। सेकंड एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, Fe हो गया, और Fe+2 में, और Fe+3 में। बताओ एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, Fe की ज्यादा होगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस आते हैं, देखो भाई सेकंड केस, केस 2। आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और कब होता है ये देखना तुम लोगों को, कब होता है, कब होता है, ये तुम्हें ध्यान देना भाई। इफ एलिमेंट इज डिफरेंट, क्या लिखोगे, इफ एलिमेंट इज डिफरेंट यानी तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तब समझ में आएगा। एग्जांपल देखो भाई, या कह सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसके इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, यानी कह सकते हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन तुम्हें कैलकुलेट करना आता है। इलेक्ट्रॉन बराबर, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो क्या करते हो, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अगर निगेटिव स्पीसीज है तो एटॉमिक नंबर प्लस जितना निगेटिव चार्ज होगा एलिमेंट के ऊपर। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर माइनस जितना चार्ज होगा किसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल हम बहुत सारे लेंगे इसमें। देखो C-4 N-3 O-2 F-1। इसके बाद Na+Mg+2, फिर तुम्हारा दे सकते हो Al+3। इसके बाद सिलिकॉन +4,
फिर ले सकते हो तुम लोग फास्फोरस +5, इसके बाद सल्फर +6, और इसके बाद आप ले सकते हो क्लोरीन +7। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, पता ही है, पता है ना 6 कार्बन है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, सोडियम कितना होता है 11, और मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, इसका होता है 14 सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस होता है 15 यानी 15, फिर 16 16 सल्फर का, अब क्लोरीन का होता है 17 यानी 16 होता है। पहले तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होने तभी तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, आयनिक रेडियस बराबर आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर है। जिनके प्रोटॉन ज्यादा है, यानी जिनके प्रोटॉन अगर ज्यादा है उसकी आयनिक रेडियस क्या होगी, कम होगी, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी आयनिक रेडियस कम होगी। जब तुम्हारा क्या हो स्पीसीज क्या हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसके लिए लगेगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, याद रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, तब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करो भाई, इलेक्ट्रॉन तुम लोग इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है ना। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, एटॉमिक नंबर और जितना निगेटिव चार्ज उसको जोड़ देंगे, पता है ना। अगर तुम्हारा स्पीसीज क्या है निगेटिव है तो निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऐड करता है एटॉमिक नंबर से, और पॉजिटिव वाले को क्या करता है सब्ट्रैक्ट करता है, याद रहेगा। यानी देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और +4, यानी निगेटिव चार्ज तो उसको क्या करेगा ऐड करेगा, और पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या कर देगा एटॉमिक नंबर से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो क्योंकि हम आयनिक स्पीसीज के लिए पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सारे आयन दिए, कैटायन और एनायन दोनों दिए। अब देखो इधर भाई जैसे इसके इलेक्ट्रॉन बताओ कार्बन -4 के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 6 और चार्ज कितना है -4, यानी माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जोड़ेंगे हम लोग, ठीक, यानी कितना हो जाएगा इसमें 10, इसका बताओ 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा भाई, इसका 10 हो जाएगा क्योंकि 8 - 2 यानी 8 + 2 हो जाएगा यानी 10, इसका 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 11 से 1 को रिप्लेस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और निगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब देखो आगे एल्युमिनियम के देखो कितना एटॉमिक नंबर 13 + 4 3 है यानी कितना आ जाएगा 10। इसके बाद देखो भाई इसमें भी 10 आ जाएगा, इसमें भी 10 आ जाएगा, इसमें भी 10 आ जाएगा और इसमें भी 10 आ जाएगा। अरे हमको पता है ना हम किसके लिए निकाल रहे हैं फार्मूला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मतलब कह सकते हैं कि उनको निकालना है जिनके इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो सेम हो, ठीक। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के क्या होता है इक्वल होता है, यानी जेड के वैल्यू के इक्वल होता है। देखो इधर तुम्हारे प्रोटॉन कितने आ जाएंगे बताओ भाई, प्रोटॉन तुम लोग बताओ भाई कितने आ जाएंगे इधर तुम्हारे कितने आ जाएंगे 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, और इधर देखो तुम्हारा 11, इधर 12, इधर 13, इधर कितने आ जाएंगे 14, फिर 15, फिर 16 और फिर 17, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं प्रोटॉन क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं। हमने फार्मूला क्या लिखा था, अगर तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हो आयंस हो तो तुम क्या करोगे आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस क्या होगी घटेगी यानी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी हो जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, किसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है कार्बन माइनस का। तो हम एरो ऐसे बना सकते हैं सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, तो हम ये एरो ले सकते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। ये दिख रहा है जैसे जैसे तुम्हारा प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसका है क्लोरीन का है ना 17, और सबसे कम किसका है कार्बन -4 का, याद रहेगा। सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसका है Cl+7 का, और सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका है कार्बन का। यानी तुम सिंपली कह सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, कह सकते हो ना। यानी एटॉमिक नंबर कम तो आयनिक रेडियस ज्यादा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो आयनिक रेडियस ज्यादा, किसके लिए फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक। ओके थैंक यू।